नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। गुड बाय केबीसी प्रतिभागी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 केबीसी 2022 में जितने भी प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए थे और रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन जो है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक चला था, जहां पे महानायक अमिताभ बच्चन सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा जो है प्रतिदिन प्रतिभागी से एक सवाल पूछते थे और उस सवाल का जवाब प्रतिभागी एसएमएस के द्वारा या फिर सोनी लिव एप्लीकेशन पे जाकर अपना सबमिट करते थे। वो सारा प्रक्रिया जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद प्रतिभागी वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे लेवल 1 के लिए आईवीआर कॉल का। यहाँ अब हम आपको बता दें कि अब तो यहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन भी हो रहा है। तो जितने भी प्रतिभागी जो केबीसी सीजन 14 में अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए थे और वहाँ पे या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यानी कि आईवीआर कॉल उनके पास नहीं आया, या फिर कुछ प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आया तो ग्राउंड ऑडिशन का कॉल नहीं आया, यानी कि ऐसे जितने सारे प्रतिभागी हैं जो कौन बनेगा करोड़पति 2022 पे अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए थे और उनका सिलेक्शन जो है अगले पड़ाव के लिए नहीं हुआ है और वो यहीं पे छूट गए हैं, तो वो सभी प्रतिभागी के लिए केबीसी सीजन 14 के लिए गुड बाय है। यानी कि अब आपको यहाँ पे उम्मीद या फिर इंतज़ार छोड़ देना है। अब इंतज़ार कीजिए अगले साल के लिए, यानी कि 2023 के फिर मार्च से जो है केबीसी का रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा। अप्रैल में केबीसी का रजिस्ट्रेशन जो है 2023 में शुरू होगा, जहाँ पे फिर से जाकर आप अपने किस्मत को जो है आजमा सकते हैं। लेकिन इस साल 2022 में जितने भी प्रतिभागी केबीसी में जाकर अपने किस्मत को आजमाए हुए थे, उसमें से कुछ सेलेक्टेड प्रतिभागी हैं जो अपना ग्राउंड ऑडिशन जो है यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। उनको ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुना गया है और वहाँ पर भी देखिए ग्राउंड ऑडिशन में भी लगभग जो है वहाँ पे 70% प्रतिभागी को छांट कर हटा दिया जाएगा और मात्र 30% प्रतिभागी को मुंबई पहुँचाया जाएगा। दोस्तों, मुंबई में जितने भी प्रतिभागी आने वाले हैं उसमें से भी 50% से भी कम यानी कि 40% प्रतिभागी ही हॉट सीट पर विराजमान होते हैं। बाकी लगभग प्रतिभागी मुंबई पहुंचने के बाद भी वापस अपने घर आ जाते हैं। तो केबीसी के मंच पे किस प्रतिभागी के साथ क्या होने वाला है नहीं होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका मैसेज आते रहता है और वो बार बार मैसेज करते हैं कि सर कौन बनेगा करोड़पति जब से आरंभ हुआ है, यानी कि पिछले 20 सालों से वो लगातार कौन बनेगा करोड़पति में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 20 सालों से वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास एक बार भी आईवीआर कॉल नहीं गया हुआ है और वहीं कुछ ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो एक ही बार में केबीसी में अपना किस्मत आजमाते हैं और हॉट सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक लक कहा जा सकता है, किस्मत कहा जा सकता है। बाकी नॉलेज तो आपका है ही, नॉलेज कम और किस्मत इस मंच पे ज़्यादा देखा जाता है। अगर किस्मत आपका साथ देता है तो केबीसी के हॉट सीट पर आप विराजमान हो जाते हैं। बाकी अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन जो जनरल नॉलेज का अच्छा खासा वहाँ पे ज्ञान रखते हैं, ज्ञान होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो इतने सालों से लगातार यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और हर साल जो है अपना किस्मत वहाँ पे आजमाते हैं। तो जितने भी प्रतिभागी इस साल केबीसी 2022 में थे, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो अभी भी यहाँ पे अपने आईवीआर कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। केबीसी 2022 के लिए गुड बाय आप कर दीजिए। अब इस बार जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब अगले साल का आप इंतज़ार कीजिए जब केबीसी 2023 का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें आप अपना किस्मत जो है आजमा सकते हैं। इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए बहुत बेस्ट है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आपको यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लॉटरी है। ध्यान रखिए, लॉटरी के बल पे हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे लॉटरी लग सकता है, लग जाए तो इससे हम ये कर लेंगे। केबीसी सिर्फ और सिर्फ एक लॉटरी है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया, लक साथ दे दिया तो फिर आप जीत जाते हैं। बाकी तो आप देखते ही हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जाकर बैठने के बाद प्रतिभागी प्रति विकेट जो है मुंबई से घर वापस लौट कर आते हैं। तो फिर वैसे प्रतिभागी का क्या कहना। जब वैसे प्रतिभागी मुंबई से वापस आ जा रहे हैं तो कम से कम आप तो बेहतर है कि मुंबई आप गए नहीं, यहीं से जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी आप यहाँ पे उम्मीद मत छोड़िए, प्रतिवर्ष इसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। केबीसी 2023 के अप्रैल में जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा आप अपने लक को फिर से एक बार आजमाइएगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन जो है केबीसी 2023 में हो जाए।